हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो आज के टीजीटी पीजीटी टेस्ट सीरीज में हम ट्रिपैनोसोमा और पैरामीशियम से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट ट्रिपैनोसोमा इज नॉट करेक्ट। यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रिपैनोसोमा के बारे में सही नहीं है। दे पैरासिटाइज मोस्टली द ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स, सम स्पीसीज आर नॉन पैथोजेनिक वाइल सम आर पैथोजेनिक, डिस्कवर्ड बाय फोर्डे और फाउंड इन सेंट्रल एंड वेस्ट अमेरिका। तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये ऑप्शन सही है, चौथा गलत है। क्योंकि ट्रिपैनोसोमा हो या सीसी मक्खी, जो कि जिसके द्वारा ट्रिपैनोसोमा क्या होता है, फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वो दोनों कहाँ पाई जाती हैं, सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में, न कि अमेरिका में। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन विच फॉर्म ट्रिपैनोसोमा अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन इज कॉन्स्पिकुअस। माने किसमें हमें जो है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आइए हम थोड़ा और डिटेल में इसके फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रिपैनोसोमा के क्या होते हैं, चार फॉर्म पाए जाते हैं। लेप्टोमोनाड, सॉरी लिस्मानियल, लेप्टोमोनाड, क्रिथिडियल और ट्रिपैनोसोमाइड। तो इसमें से पूछा गया है किसमें जो है वो हमारा जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो देखिए हर की खासियत होती है। लिस्मानियल की खासियत क्या होती है कि लिस्मानियल जो होता है वो गोल होता है, और इसमें जो फ्लैजिला होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। जबकि लेप्टोमोनाड की बात करें, लेप्टोमोनाड कैसा ओवल शेप होता है, और इसमें जो एक अंग होता है जिसे कहते हैं काइनेटोप्लास्ट, जहाँ से फ्लैजिला निकलता है वो कहाँ होता है, एंटीरियर एंड पे होता है, और फ्लैजिला कैसा होता है, छोटा होता है। जबकि क्रिथिडियल फॉर्म की बात करें, क्रिथिडियल फॉर्म क्या होता है, ये भी ओवल शेप होता है, और इसका काइनेटोप्लास्ट और ब्लेफेरोप्लास्ट कहाँ होता है, न्यूक्लियस के तुरंत बाद होता है, और वहीं से क्या निकलता है, फ्लैजिला निकलता है। जबकि ट्रिपैनोसोमिडी की बात करें तो यहाँ पर इसका जो काइनेटोप्लास्ट होता है और बफेरोप्लास्ट होता है, ये कहाँ होता है, पोस्टीरियर एंड पर होता है, और इसका जो फ्लैजिला होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या किया होता है, ओवरलैप किया होता है। तो जब फ्लैजिला क्या करता है, बीट करता है, तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे वेव की तरह बन जाती है, इसी को कहा जाता है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। तो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो होता है वो किसका फीचर है, या अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन स्पष्ट रूप से किस में दिखाई देता है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपैनोसोमिड हो जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिपैनोसोमा फाउंड इन, तो ट्रिपैनोसोमा कहाँ पाया जाता है, किस बॉडी ऑर्गन में पाया जाता है। लीवर में पाया जाता है, कि म्यूकोसा में, कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, कि आरबीसी में। तो देखिए अगर ऑप्शन क्या है, ब्लड है, तब तो ब्लड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कुछ समय के लिए ब्लड में पाया जाता है, फिर कहाँ चला जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में चला जाता है। लेकिन आरबीसी के अंदर नहीं रहता। मलेरिया पैरासाइट कहाँ रहता है, आरबीसी के अंदर रहता है, जबकि ट्रिपैनोसोमा कहाँ रहता है, ब्लड में रहता है, यानी किसी भी ब्लड सेल के अंदर नहीं जाता, प्लाज्मा में रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्ट एज ए रिजर्वायर होस्ट फॉर ट्रिपैनोसोमा। देखिए एक होता है प्राइमरी होस्ट, फिर दूसरा होता है सेकेंडरी होस्ट, और तीसरा होता है रिजर्वायर होस्ट। प्राइमरी होस्ट क्या होता है, जिसमें कोई भी एनिमल क्या करता है, फीड करता है और एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, जिसमें क्या करता है, वो अपनी सेक्सुअल मेच्योरिटी गेन करता है, सॉरी सेक्सुअल मेच्योरिटी तो प्राइमरी में ही गेन कर लेता है, सेकेंडरी में क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। यानी रिप्रोडक्शन वाले काम जो होते हैं वो इंटरमीडिएट होस्ट में या सेकेंडरी होस्ट में होते हैं, और सेकेंडरी होस्ट ही क्या करता है, उसे फिर एक प्राइमरी होस्ट से दूसरे प्राइमरी होस्ट में पहुंचाने का काम करता है। रिजर्वायर होस्ट क्या होते हैं, जहाँ पर ये कुछ समय के लिए ये पड़े रहते हैं, यानी इनमें कोई भी मॉर्फोलॉजिकल या सेक्सुअल चेंजेस नहीं होते, बस ये होस्ट की तलाश में वहाँ पड़े रहते हैं। तो अगर ट्रिपैनोसोमा की बात करें तो ट्रिपैनोसोमा में आपको बताना है क्या होता है, मंकी होता है, कि रैट होता है, कि कैट होता है, कि सभी होते हैं। तो ट्रिपैनोसोमा के लिए जो रिजर्वायर होता है वो मंकी होता है और पिग होते हैं। रैट और कैट नहीं होते, डॉग होता है, ठीक, डॉग होता है, पिग होता है, मंकी होता है, जहाँ ये कुछ समय के लिए पड़ा रहता है बस। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ट्रिपैनोसोमा फॉर मैन, यानी ये मैन
जब सीसी फ्लाई क्या करती है, मैन को काटती है, तो ट्रिपैनोसोमा क्या होता है, मनुष्य के अंदर आ जाता है। लेकिन ट्रिपैनोसोमा के तो कई फॉर्म होते हैं, तो कौन सा फॉर्म जो है वो ट्रिपैनोसोमा सीसी मक्खी से मनुष्य के अंदर आता है, वो क्रिथिडियल फॉर्म होता है कि मेटासाइक्लिक होता है कि शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म होता है कि इसमें से कोई भी नहीं होता। तो कौन सा फॉर्म होता है, मेटासाइक्लिक फॉर्म। मेटासाइक्लिक फॉर्म ही जो होता है वो सीसी मक्खी से कहाँ आता है, मैन में आता है। अगर पूछा जाए मैन से कौन सा फॉर्म सीसी मक्खी में जाता है, तो वो होता है शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। तो मैन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, मेटासाइक्लिक फॉर्म, और सीसी मक्खी के लिए क्या है, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। क्रिथिडियल फॉर्म फाउंड इन, क्रिथिडियल फॉर्म कहाँ पाया जाता है, मनुष्य के ब्लड में पाया जाता है कि मिडगट में सीसी फ्लाई के पाया जाता है कि सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है फ्लाई के कि फ्लाई के बर्ड में पाया जाता है। देखिए, जब शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म कहाँ जाता है, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जाता है सीसी मक्खी में जाता है, और वहाँ वो कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में। लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म से फिर कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, क्रिथिडियल फॉर्म में। ये क्रिथिडियल फॉर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सैलिवरी ग्लैंड में होता है। फिर सैलिवरी ग्लैंड में ही क्रिथिडियल फॉर्म किस में बदल जाता है, मेटासाइक्लिक फॉर्म में बदल जाता है। तो क्रिथिडियल फॉर्म, मेटासाइक्लिक फॉर्म, लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, ये सीसी मक्खी के अंदर पाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है। इन द बॉडी ऑफ सीसी फ्लाई 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ ट्रिपैनोसोमा आर ऑब्जर्व्ड। दे आर मेटासाइक्लिक फॉर्म, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म, और तीसरा क्या है, तो तीसरा तो हमने बता ही दिया है, कौन सा है, क्रिथिडियल फॉर्म। तो 3 फॉर्म तो मक्खी के अंदर पाए जाते हैं, और शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म कहाँ पाया जाता है, मनुष्य के अंदर पाया जाता है। और ये मनुष्य से यही फॉर्म कहाँ जाता है, सीसी मक्खी के अंदर जाता है। चागास डिजीज किसके द्वारा होता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा कि क्रूजी के द्वारा कि इवेंसी के द्वारा कि रोहोडेंसिस के द्वारा। तो ये जो होता है चागास डिजीज किसके द्वारा होता है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, द वेक्टर ऑफ ट्रिपैनोसोमा का वेक्टर कौन सा है, तो आप तो सब जानते हैं ट्रिपैनोसोमा का वेक्टर कौन सा है, ग्लोसिना पाल्पैलिस है कि ग्लोसिना टैकिनॉइड्स है कि दोनों है कि कोई नहीं है। तो पाल्पैलिस तो सब जानते हैं, लेकिन टैकिनॉइड्स भी है, तो यहाँ ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, तीसरा यानी बोथ। नरिशमेंट ऑफ ट्रिपैनोसोमा, ई ट्रिपैनोसोमा में कैसा नरिशमेंट होता है, ऑटोट्रॉफिक की कीमोट्रॉफिक की ऑस्मोट्रॉफिक की सभी। तो ट्रिपैनोसोमा एक पैरासाइट है। पैरासाइट क्या करते हैं, पचे पचाए भोजन को अपने बॉडी वॉल के जरिए क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो इसे क्या करते हैं, ऑस्मोट्रॉफिक कहते हैं। तो चाहे सेप्रोजोइक पूछा जाए चाहे ऑस्मोट्रॉफिक पूछा जाए, एक ही मतलब है। विच इज नॉन पैथोजेनिक, तो ट्रिपैनोसोमा की कई जातियाँ पाई जाती है, उसमें से कौन सी नॉन पैथोजेनिक होती है, तो वो होता है ट्रिपैनोसोमा लेवेसी, ये होती है नॉन पैथोजेनिक। अगला आते हैं, आस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज अब्सेंट, किसमें अब्सेंट होता है, तो हमने बताया था जो पैरासाइट होंगे उसमें आस्मो रेगुलेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रिपैनोसोमा। विच, अब आते हैं ट्रिपैनोसोमा से जितने क्वेश्चन बन सकते थे बन गए। अब आते हैं पैरामीशियम पे। तो विच सेंटेंस अबाउट पैरामीशियम इज नॉट करेक्ट, पैरामीशियम ऑरेलिया हैज 2 माइक्रोन्यूक्लियाई, ये सही है। जो क्लोरेला अलगी फाउंड इन पैरामीशियम कॉर्डेटम माइक्रोन्यूक्लियस इज डिप्लॉयड, 2 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज फाउंड। तो देखिए, पैरामीशियम जो होता है उस ऑरेलिया जो होता है उसमें 2 माइक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है, ये बात सही है। पैरामीशियम कॉर्डेटम में एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो और एक माइक्रो होता है। जो क्लोरेला अलगी जो होता है वो पैरामीशियम कॉर्डेटम में न होकर के किस में होता है, पैरामीशियम बर्सारिया में होता है। और बाकी मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, सॉरी वो पॉलीप्लॉयड होता है। तो ये भी क्वेश्चन, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके गलत हैं, एक दूसरा और तीसरा, और बाकी 2 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो तो पाया ही जाता है। अमीबा में बात करें, यूग्लिना में बात करें, कई कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, लेकिन पैरामीशियम में केवल 2 ही कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्डल टफ्ट इज फाउंड,
पैरामीशियम कॉर्डेटम में, कि बर्सारिया में, कि ऑरेलिया में, कि सभी में पाया जाता है। तो कॉर्डल टफ्ट जो है वो केवल पैरामीशियम कॉर्डेटम में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है पैरामीशियम कॉर्डेटम। एट द एंड ऑफ इंडोमिक्सिस हाउ मैनी सेल आर फॉर्म्ड। तो पैरामीशियम में हम जानते हैं कई के द्वारा जो इसमें कॉन्जुगेशन भी होता है, इंडोमिक्सिस भी होता है, साइटोगेमी भी होता है, ऑटोगेमी भी होता है। तो इंडोमिक्सिस में जो होता है एक कोशिका से, एक सेल से कितने सेल बनते हैं, तो 2 बनते हैं, कि 4 बनते हैं, कि 8 बनते हैं, कि 16 बनते हैं। तो इंडोमिक्सिस में जैसे कि आप जानते होंगे कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। तो इंडोमिक्सिस, ऑटोगेमी, साइटोगेमीज, कंजुगेशन, ये सभी क्या करना है, डिटेल में मत पढ़िएगा, बस ये किस स्पीशीज में पाया जाता है और अंत में कितने सेल बनते हैं, इतना। क्योंकि नहीं तो आप देखेंगे कंजुगेशन बहुत डिटेल में दिया है, 2 कोशिका जुड़ती हैं, फिर अलग होती हैं, फिर एक केंद्रक से 10 केंद्रक बनते हैं, 4 नष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत ही मतलब डीप में दिया गया है, तो इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बीएससी की तरह लिखना तो है नहीं, आपको बस कंपटीशन फाइट करना है। तो बस इतना याद कर लीजिएगा कि कौन सा प्रोसेस किस स्पीशीज में पाया जाता है और एट द एंड कितनी कोशिका बनती है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। द मूवमेंट, यहाँ मूवमेंट नहीं रहेगा, मूवमेंट रहेगा। ऑफ फूड वैक्यूल इन द पैरामीशियम अलोंग ए डिफिनिट पाथ इज नोन एज। यानी पैरामीशियम में क्या आप जानते हैं कि पैरामीशियम में फूड वैक्यूल क्या करता है, इस तरीके से घूमता रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, कि इंडोमिक्सिस कहते हैं, कि सर्कुलेशन कहते हैं, कि साइक्लोसिस कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन क्या है, ऑफेंस एंड डिफेंस है, टू अटेंड ए रेस्टिंग कंडीशन, नार्कोटिंग द प्रे, या ऑल ऑफ देम। तो देखिए इसका वेल नोन फंक्शन अभी भी ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये ऑफेंस और डिफेंस के भी काम में आता है। और जब ये किसी बैक्टीरिया को क्या करता है, खाना होता है, तो ये ट्राइकोसिस्ट के द्वारा उसको उसी की पोजीशन पे क्या कर देती है, ये मतलब रोक देती है। और साथ ही साथ ये प्रे को या जो भी इसका शिकार होता है उसको कुछ हद तक पैरालाइज भी कर देती है। तो ये सभी क्या है, इसमें सही है। पैरामाइसिन आर सिक्रेटेड फ्रॉम, पैरामाइसिन कहाँ से सिक्रेट होता है, ट्राइकोसिस्ट से, कि काइनेटोप्लास्ट से, कि न्यूक्लियस से, कि कप्पा पार्टिकल से। तो ये जो सिक्रेट होता है कहाँ से होता है, कप्पा पार्टिकल से। तो देखिए ऐसा बाद के वैज्ञानिकों ने लिखा कि जब कॉन्जुगेशन हो जाता है तो 2 में से एक पैरामीशियम क्या हो जाती है, कभी कभी मर जाती है। तो जो जीवित रह गई उसमें देखा गया था क्या होता था कि कुछ ऐसे कप्पा पार्टिकल पाए जाते थे, तो जो ये इंट्रोड्यूस कर देती थी दूसरे पैरामीशियम में। तो इस कप्पा पार्टिकल से एक पैरामाइसिन निकलता था जो दूसरी पैरामीशियम को क्या कर देता था, मार देता था। तो कप्पा पार्टिकल क्या होते हैं, एक किलिंग सबस्टेंस होते हैं, कि डीएनए होते हैं, कि दोनों होते हैं, कि ग्रोथ फैक्टर होते हैं। तो कप्पा पार्टिकल जो होता है वो डीएनए का एक खंड होता है जो कि पैरामाइसिन नामक एक किलिंग सबस्टेंस सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से दूसरी पैरामीशियम क्या हो जाती है, मर जाती है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ। अब आते हैं ऑटोगैमी पे। ऑटोगैमी किस में होता है, किस स्पीशीज में होता है पैरामीशियम की, तो ये होता है पैरामीशियम ऑरेलिया में। पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लियटियम की एक खासियत होती है कि इसमें ढेर सारे माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पैरामीशियम और ट्रिपैनोसोमा को मिलाकर के 20 क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।